हमारे रानीगंज के प्रत्याशी शिवाकांत ओझा जी, डॉक्टर शेर बहादुर यादव जी, श्यामू ओझा जी, अबरार जहानिया जी, विनोद मिश्र जी, अमरपाल यादव जी, श्याम शंकर तिवारी जी, संजय अग्रवाल जी, लक्ष्मी नारायण पांडे जी, जितने भी हमारे आदरणीय बुजुर्गजन आज यहाँ उपस्थित हैं, हमारी माताएं, बहनें, हमारे जितने कार्यकर्ता और जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्तागण जो इधर उपस्थित हैं, जो सामने हैं, हमारे युवा साथी, सभी युवा साथी, सबसे पहले आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार देती हूँ जो आपने आज इस जनसभा को इतना सफल बनाया है, एक ऐतिहासिक जनसभा बनाई है। आप सबको आभार। मुख्यमंत्री जी खुद आना चाहते थे यहाँ पे, और क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और वे नहीं आ पाए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जाना और निवेदन करना और अपील करना कि हमारे प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताकर एक बार फिर विधानसभा पहुंचाएं। इसी के साथ आप विधानसभा में वैसे ही हैं, आप मंत्री हैं, और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाती हूं कि ये फिर मंत्री बनने जा रहे हैं। सपा समाजवादी पार्टी ने हमेशा संतुलन बना के काम किया है, और इस बार जो काम हुआ है, जहां हमने अपने गांव में विकास कार्य किए हैं, लोगों को सभी योजनाओं से जोड़ा है, वहीं हमने अपने शहरों की भी तस्वीर बदलने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के काम पे अब दिन ब दिन लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है, और जो लोग सिर्फ मन की बात करते रहे 3 साल तक, जो आज तक काम की बात नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी कोई काम की बात नहीं बता पा रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी बन के उभरी है जिन्होंने लगातार, आपके अखिलेश भैया ने काम किया, लगातार काम किया, मन से काम किया, दिल से काम किया, जिससे कि वे आपको बेहतर व्यवस्था दे पाए, जिससे कि आपको वो सीधे लाभ पहुंचा पाए। जहां मन की बात करते करते गैस का जो सिलेंडर होता है, पता ही नहीं चला महिलाओं को 400 रुपए से लेकर 700 रुपए का कब हो गया, पता चला किसी को? कहा गया था कि चूल्हे पहुंचाएंगे, करोड़ों चूल्हे। तो मैं पूछना चाहती हूँ मेरी माताएं और जो मेरी बहनें यहाँ मौजूद हैं, आपके रसोई में चूल्हा पहुंचा कि नहीं? 3 साल हो गए हैं। 3 साल बाद बहुत सारे, कम से कम मैं समझती हूँ 20 मंत्री और न जाने कितने पूर्व मुख्यमंत्री आपके उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। 3 साल बाद लौट कर आए हैं ये। एक बार 2014 में आए थे, और अब क्योंकि अब ये सत्ता का अब इनको एक खेल लग रहा है, जो कह रहे हैं गेम है गेम। हमारे लिए ये गेम नहीं है, हमारे लिए ये काम है, और हम चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है, आप जितने लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, सभी चाहते हैं कि आपके अखिलेश भैया दोबारा मुख्यमंत्री बने। चाहते हैं? आज की जो मैं सभा देख रही हूँ, जो आप लोगों का उत्साह देख रही हूँ, मुझे पूरा विश्वास है आपके अखिलेश भैया दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जो भी अपने घोषणा पत्र में कहा था, उसको जमीन पर उतारने का काम किया है। जहां एक तरफ हमने आपको 108 एम्बुलेंस दी है, जो आप कभी भी 108 एम्बुलेंस बुलाएंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी बीमार हो, तो एम्बुलेंस आपके घर तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? बिना मतभेद के पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? तो आने वाले समय में हम एक ऐसी सेवा शुरू करेंगे, जो आपकी गाय और भैंसें हैं आपके घरों में, तो सीधे आप नंबर मिलाएंगे और गांव-गांव तक डॉक्टर
और दवाई एम्बुलेंस लेके आपके गांव तक पहुंचेगा और आपकी गाय और भैंसों का भी इलाज करने का काम करने वाले हैं। बड़े दुख की बात है, उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया जा रहा है। काय का मुद्दा उठाया जा रहा है भाइयों बहनों? और मेरी सबसे प्यारी सब बहनें और मेरी जो इतनी भी माताएं यहाँ उपस्थित हैं, कौन सा मुद्दा उठाया जा रहा है? कानून व्यवस्था का मुद्दा। बहुत गंभीर मुद्दा है, हम समझते हैं पूरे देश का ये मुद्दा है। लेकिन जो झूठ बोल रहे हैं कि कानून व्यवस्था यहाँ की उत्तर प्रदेश की बहुत खराब है, जो बहुत कानून व्यवस्था जो महिलाओं पे उत्पीड़न का मामला है, जो बहुत खराब है, जो गंभीर और गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मैं आज कहना चाहूंगी आप लोगों के सामने कि उत्तर प्रदेश को अपराध में नंबर 1 बनाने वाले जो झूठ बोल रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी कि भाजपा के जो भी शासित राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गोवा या हरियाणा हो, मैं समझती हूँ ये राज्य सबसे नंबर 1 है अपराध में, सबसे नंबर 1। और जो गलत सूचना मंचों से झूठ बोल रहे हैं, झूठ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के संग अपराध 16% घटे हैं जब से मुख्यमंत्री आपके आए हैं। और जहां महिलाओं के प्रति गंभीर अपराध 16% घटे हैं, वहीं पे 17% से 14% महिलाओं के प्रति अपराध भी घटे हैं। और मैं समझती हूँ कानून व्यवस्था में हमारा जो देश है, हमारा जो प्रदेश है, वो देश में 28वें नंबर पे है। और महिलाओं की हत्याएं और कुछ भी मामला हो, हमारा प्रदेश बहुत नीचे है। जो लोग आप कह रहे हैं, आज हम कहते हैं, अखबारों के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने आई हूँ, जो असली रिपोर्ट्स हैं वो मैं सच्चाई बताने आई हूँ कि जो लोग आप कहते हैं, तो हम कहते हैं कि वो डाउन है। और अब क्या है? आप बढ़ रहे हैं आगे, विकास में आगे बढ़ रहे हैं, खुशहाली में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग ऐसी सेवा लेके आए हैं, हम जानते हैं कानून व्यवस्था पूरे देश के लिए गंभीर समस्या है, लेकिन आज तक पूरे देश में किसी ने भी ऐसी सेवा नहीं शुरू करी जहां आप 100 नंबर मिलाएंगे और आपके घर तक पुलिस आएगी। अगर FIR लिखाने की भी जरूरत पड़े तो FIR भी लिखी जाएगी। ऐसी मुझे लगता है जो ये सेवा आप लोगों के लिए आपके प्रदेश में शुरू की गई है, मैं कहना चाहूंगी सभी केंद्रीय मंत्रियों से कि वे जाएं और राज्य में जहां पे कानून व्यवस्था ध्वस्त है, मैं नहीं कहती, आंकड़े बता रहे हैं ये आंकड़े, जहां पे कानून व्यवस्था ध्वस्त है वो UP 100 की तरह मध्य प्रदेश 100 नंबर शुरू करे, महाराष्ट्र 100 नंबर, राजस्थान 100 नंबर और गुजरात 100 नंबर भी शुरू करे, जिससे कि जो ये गंभीर समस्या है, जो चुनाव के समय इन मुद्दों को उठा लिया जाता है और चुनाव जाते ही ठंडे बस्ते में दबा दिया जाता है, तो इन समस्याओं को गंभीर रूप से लें और इनको सुलझाएं। जैसे आपके भैया ने आपके प्रदेश के लिए, अपने लोगों के लिए किया है, यही व्यवस्था ये लोग भी देने का काम करें। अब इतने मंत्री, 20 मंत्री, न जाने कितने सांसद आप लोगों ने दिए, 70 से ज्यादा सांसद दिए आप लोगों ने कि नहीं दिए? यहाँ का भी सांसद मुझे लगता है भाजपा का ही होगा कि नहीं होगा? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उन्होंने आपको क्या दिया? कुछ तो दिया होगा। मैं बताती हूँ, इन लोगों के ना तो अच्छे काम है, ना अच्छे बोल है, ना अच्छी वाणी है, और जब मुंह खोलते हैं तो जहर उगलते हैं मुंह से। सही बोल रही हो कि नहीं बोल रही हो? उत्तर प्रदेश
मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जिस तरह हम लोगों ने अपने बच्चों के हाथों में लैपटॉप पकड़ाए हैं, आने वाले समय में हम हर गरीब के हाथ में स्मार्टफोन भी देने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जब सरकार में आई थी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम लोग लैपटॉप देंगे, और 1 साल नहीं हुआ था कि हमने सब बच्चों के हाथों में अपना लैपटॉप पहुंचाने का काम किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अब किसानों पे, हमारे किसान भाई बहनों पे भी डोरे डाल रहे हैं। मैं कहती हूं कि अगर आप लोगों को किसानों का कर्ज माफ करना था तो 3 साल पहले क्यों नहीं किया, जब आप लोगों ने ऐतिहासिक जीत दिलाई थी कि नहीं दिलाई थी? तो उसी क्षण सबका कर्ज माफ कर देना चाहिए था। किंतु आज कह रहे हैं कि आप फिर सत्ता दिलाएंगे तो कर्ज माफ करेंगे, क्योंकि उनको ये अभी भी खेल ही लग रहा है। तो मैं चाहूंगी, आपको आगाह करना चाहूंगी, किसी भी ऐसी अफवाहों में और झूठे बोलों में ना जाइए, क्योंकि आने वाली सरकार आप लोगों को उन्नति और विकास की तरफ ले जाने की बात करेगी, जहां हम लोग आपको स्मार्टफोन देंगे जिससे कि आप सीधे अपनी सरकारी योजनाओं से जुड़े और उसका लाभ ले पाए। वहीं बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई आपके भैया हैं, इंजीनियर हैं, तो बिजली तो देंगे ही कि नहीं देंगे? पढ़े लिखे हैं, युवा हैं आपके जैसे, तो आप लोगों को बिजली देने का काम करेंगे। कितने घंटे बिजली वाली? 18 से 20 घंटे बिजली अभी आ रही है, और आने वाले समय में जब हम समाजवादियों की सरकार बनेगी, जब आपकी सरकार बनेगी, तो 24 घंटे बिजली देने का भी हम लोग काम करेंगे। अब बताइए, काम तो कुछ नहीं है विपक्षों के पास, विपक्षी दलों के पास कोई काम नहीं है बताने के लिए। तो हम बिजली दे रहे हैं तो अब इसमें भी भेदभाव, हम लैपटॉप दे रहे हैं इसमें भी भेदभाव, हम एम्बुलेंस दे रहे हैं तो इसमें भी क्या ये सही बात है? आप हमारे प्रदेश के लोग हैं, हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था दे पाए। इसी के साथ सड़क, सभी जिला मुख्यालयों को हम लोगों ने 4 लेन से जोड़ा है, और जो भी जिला मुख्यालय बन गए हैं उनको भी आने वाले समय में हम 4 लेन से जोड़ेंगे, और विधायक जी जो सड़क बनाना चाहे वो बनवाए। जब विधायक जी चुन लिए जाएंगे तो जो सड़कें गाँव को जोड़ने के लिए बनानी होगी वो हम बनाने का काम करेंगे। कोई गांव बाकी ही नहीं है भाई यहाँ पे। तो इसी तरह एक्सप्रेसवे बनाया गया है, ऐसा एक्सप्रेसवे 6 लेन का एक्सप्रेसवे, जिसमें न जाने कितने पुल बनाए गए हैं, और ये नेताजी का ही आशीर्वाद से एक्सप्रेसवे 2 साल के अंदर बना, वरना ये मुमकिन नहीं था। तो नेताजी का आशीर्वाद था, इसीलिए ये एक्सप्रेसवे मात्र 2 साल में बना, और ऐसा एक्सप्रेसवे देश में कहीं नहीं है। तो आपका प्रदेश मॉडल बन के उतरा है, आप सही मायनों में देखें तो, क्योंकि जो काम उत्तर प्रदेश में हुए हैं ये उदाहरण बनेंगे पूरे देश के लिए कि देश तरक्की की तरफ कैसे बढ़ सकता है। साथ ही में मैं कहना चाहूंगी कि मेट्रो का सुना होगा नाम, मेट्रो बना दी मुख्यमंत्री जी ने, सुना है कि नहीं? मेट्रो युवा लोगों ने जरूर सुना होगा। अब बताओ, मेट्रो बना दी, मेट्रो बनाई तो कोई गलत काम किया शहरों में? हम जानते हैं कितनी आबादी बढ़ रही है प्रदेश में, और जो मेट्रो बनाई गई है इसमें भी दिक्कत। तो अगर मेट्रो आप बनाना ही चाह रहे थे तो आप अपने गुजरात में बनाते, आप अपने राजस्थान में बनाते, मध्य प्रदेश में बनाते, लेकिन मुझे खुशी है कि आपको ऐसे मुख्यमंत्री, आपको ऐसे भैया मिले हैं जिनकी सोच ऐसी है, जो आने वाली पीढ़ी को हम क्या दें वो इस पे सोच रहे हैं आज की तारीख पे। अच्छा, पत्थर वाली सरकार ने क्या दिया? पत्थर वाली सरकार ने लखनऊ में, नोएडा में सबके सब हाथी लगाए, और वो हाथी भी सीधे लाइन में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? एकदम सीधी लाइन में। और आप बताइए, अच्छे दिन वाली सरकार ने क्या दिया?
नोटबंदी दी है आप लोगों को। आपकी मेहनत की कमाई का सारा पैसा बैंक में जमा कर लिया गया। किसी के पास भी 500,000 रुपए के नोट आज की तारीख में है, और अगर गलती से निकल भी गए तो सीधे जेल जाएंगे, तो फिर होने भी नहीं चाहिए। अब तो मैं कहना चाहूंगी कि ये नोटबंदी ने हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत पीछे लेके जाने का काम किया है। यहाँ हमारे कितने किसान भाई हैं, उनको कितनी दिक्कत हुई है कि नहीं हुई है किसानों भाइयों को। न जाने कितने कारखाने बंद हो गए और युवा लोग वापस अपने घर में आ गए क्योंकि रोजगार नहीं मिल पाया। न जाने कितने करोड़ों मजदूरों का इसमें नुकसान हुआ है। न जाने कितनी जाने गई हैं, न जाने कितनी जाने गई हैं लाइन में खड़े खड़े। तो कौन जिम्मेदार है इन सब का? और मैं कहना चाहूंगी, क्या नोटबंदी से काला धन समाप्त हो पाएगा? क्या भ्रष्टाचार रुकेगा? क्या काला धन जो विदेशों में है वो वापस आया? क्या नकली नोट बनना बंद हो गए? क्या आतंकवाद सरहदों में रुक पाया है? तो मैं पूछना चाहती हूँ, अगर हम सब का पैसा, आपका मेहनत की कमाई का पैसा, हमारा पैसा अगर बैंक खातों में जमा है, तो क्या ये बता पाए कि कितना काला धन पहुंचा है? क्या आप लोगों के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए दिए? क्या 15,000 ही पहुंचाए? या हमारी महिलाएं बहुत सारी बैठी है, बहनें बैठी है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका भी गुप्त धन रहा होगा, कुछ बचा के रखा होगा आप लोगों ने? सर सिर्फ महिलाएं बोलेंगी, सिर्फ महिलाएं। कुछ आपके पैसे बचा के रखे थे, सब बैंक में चले गए। महिलाओं के सारे पैसे जो वे बचा के रखती है कि कोई भी परिस्थिति हो तो हम उसको इस्तेमाल कर सकें, तो वो पैसा भी बैंकों में जमा हो गया। अब आप लोग जितने हैं अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपनी पत्नियों को वो पैसा वापस देंगे। अब आप लोगों के अकाउंट में ही तो आया होगा पैसा, आप लोग वापस देंगे? वहीं समाजवादी पार्टी ऐसी सरकार है जिन्होंने 55 लाख महिलाओं को सीधे समाजवादी पेंशन योजना से जोड़ने का काम किया है और 500 रुपए प्रति माह बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम किया है। और आने वाले समय में बताइए, इसमें भी मतभेद का आरोप, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी सुंदर योजना हो नहीं सकती है जो समाजवादी पेंशन योजना है। और मैं आप सबको बहुत खुश हूं ये बताने में कि आने वाले समय में हम 1 करोड़ गरीब महिलाओं को, अच्छा आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगी, ब्रेक। हाँ बोल लीजिए, जितना नारा लगाना लगा लीजिए, चलिए जोर के। अब मैं बोलूं? ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। तो मैं बताना चाह रही हूँ, जितनी भी हमारी गरीब महिलाएं हैं उनको हम 1 करोड़ अपनी गरीब बहनों को, माताओं को इस पेंशन योजना से जोड़ेंगे और 1,000 रुपए प्रति माह उनके अकाउंट में सीधे पहुंचाने का काम करेंगे। इसी के साथ अब चूल्हा तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, अब हम चूल्हा नहीं देंगे, लेकिन सब महिलाएं क्योंकि रसोई में काम करती है, तो आने वाले समय में हम सब महिलाओं को प्रेशर कुकर देंगे जिससे वे जल्दी से जल्दी खाना बना सके। और हम अपनी गर्भवती महिलाओं को घर तक राशन पहुंचाने का तो काम करेंगे ही, साथ में हमारे प्राथमिक विद्यालय जहाँ पे हम गरीब बच्चों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो कमजोर होते हैं, जिनका स्वास्थ्य थोड़ा कम ठीक होता है, तो उन सभी बच्चों को हम 1 किलो घी और 1 किलो दूध देंगे। इसी के साथ सभी 10वीं और 12वीं कक्षा की मेधावी छात्रों को मुफ्त में साइकिल देने का भी काम समाजवादी पार्टी करेगी। 33% आरक्षण सरकारी नौकरियों में हम महिलाओं को देंगे। इसी के साथ महिलाएं हैं,
आधी आबादी का हिस्सा है, तो हम चाहते हैं कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएं, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दें और जो सरकारी नौकरी में जो आयु सीमा है वह भी हटाई जाएंगी हम महिलाओं के लिए। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ हम ये सब काम करेंगे तो ज़िला अस्पताल जो भी हो यहाँ पे, अभी आपने मेडिकल कॉलेज की बात करी है, तो अगर मुमकिन होगा तो मेडिकल कॉलेज भी देंगे और स्वास्थ्य सेवाएं कैसे और बेहतर हो, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे और बेहतर हो और मुफ्त हो, इस पे भी काम समाजवादी सरकार आने वाली करेगी। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि हम किसानों की समाजवादी पार्टी ने सभी किसान भाई बहनों की सिंचाई मुफ्त करी कि नहीं करी? किसान दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए करने का भी इंतजाम किया जाएगा और सब्जी मंडी की भी व्यवस्था की जाएगी जिससे कि आपको उचित मूल्य मिले। तो इस तरह की समिति बनाई जाएगी कि आप लोगों को उचित मूल्य मिले और सब्जी मंडी की व्यवस्था, सब्जी मंडियां भी यहाँ पे बनाई जाएंगी आप लोगों के लिए। और मैं समझती हूँ नील गाय की भी समस्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा समस्या है, तो इस पे भी हम विचार करेंगे क्योंकि आपके भैया पढ़े लिखे हैं, तो मैं समझती हूँ आने वाले समय पे इस नील गाय की समस्या का भी हम समाधान ढूंढने में सक्षम रहेंगे। और किसान फंड बनाया जाएगा जिससे जो भी कठिनाई हमारे किसान भाई जूझ रहे हैं, जो भी कठिनाइयों से उनका समाधान कैसे निकाल सके, तो वो इस किसान फंड द्वारा सभी किसानों की मदद करने का काम आने वाली उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार करने जाएगी। अब मैं कहना चाहूंगी 2000 रुपए का नोट मिल रहा है। अब आप एक बार लाइन में तो लग चुके हैं, आने वाले समय में फिर नोटबंदी भी हो सकती है क्योंकि 2000 रुपए के नोट से मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग फिर लाइन में तैयार होंगे खड़े होने के लिए? तो क्या करना है फिर आप लोगों को? साइकिल का और भारी मतों से मंत्री जी को जिताना है। क्यों जिताना है? जिससे आपके अखिलेश भैया दोबारा, किसके भैया है, किसका चुनाव है? और आप लोगों का भी चुनाव है, ये आप सबका चुनाव है। जितने लोग यहाँ पे आए आप सब लोगों का ये चुनाव है। तो मेरी आपसे अपील है, और लोग गठबंधन पे सवाल उठा रहे हैं, गठबंधन की, कांग्रेस से गठबंधन क्यों किया बताइए? हमारे गठबंधन पे सवाल उठाते हैं और खुद जो 3 बार रक्षाबंधन बना चुके हैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। ये तो वही बात होगी, गठबंधन ना हुआ, विपक्षी दलों के क्या हुआ? ये गठबंधन नहीं हुआ। ये किस तरह का काम कर रहा है गठबंधन? इंजेक्शन का काम कर रहा है। बहुत तकलीफ हो रही है सभी विपक्षी दलों को, मैं समझती हूँ हमारे गठबंधन से। मुझे खुशी है कि गठबंधन हुआ, कि समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने मिलकर ये गठबंधन किया, क्योंकि 2 युवा नेता साथ आए हैं। क्योंकि विकास जो उत्तर प्रदेश में आज हो रहा है उसमें रोक नहीं होनी चाहिए। हमें लगातार अब करना है अपने प्रदेश को कि नहीं करना है। तो इसीलिए ये गठबंधन हुआ कि लोगों के जहन में, लोगों के दिलों में, लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो और समाजवादियों की सरकार दोबारा वापस आए। अब आप लोग, उत्तर प्रदेश के सभी लोग, आप सभी जितने उपस्थित हैं, आप अपने भाग्य के, आप उत्तर प्रदेश के भाग्य के निर्माता हैं। आपको तुलना करनी है कि कौन सी सरकार ने अच्छा काम किया है, कौन सी सरकार अच्छा काम करना चाहती है, कौन सी सरकार दिल से काम करना चाहती है आप लोगों के लिए, और कौन सी सरकार का काम बोलता है, आप बताइए। तो आप लोगों से, आप सभी लोगों से, सभी आदरणीय बुजुर्गजनों से मैं समझती हूँ सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं समझती हूँ आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। जितनी माताएं बहनें हैं सबका आशीर्वाद मेरे साथ है और भैया के साथ है।
और मुझे उम्मीद है कि आप प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को तरक्की के रास्ते में और रफ्तार देने के लिए अपने भैया के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? इन्हीं शब्दों के साथ कि उम्मीद की साइकिल को आप और तेजी से आगे बढ़ाएंगे, विकास की साइकिल को, अपनी साइकिल को आप लोग और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इसी भरोसे, इसी उम्मीद के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देती हूँ। सभी बुजुर्गजनों को मेरा प्रणाम और सभी माताओं बहनों को भी मेरा प्रणाम जो इतनी भारी संख्या में आई थी, और सभी युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद।